नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में इंसर्ट के अंदर शेप्स ऑप्शन को। शेप्स ऑप्शन समझने के लिए पहले यहाँ पर एक हमें शेप्स को इंसर्ट करना होगा। इंसर्ट करने के लिए आप उस पर क्लिक कीजिए और उसे माउस से ड्रैग कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे शेप में इंसर्ट करते हैं तो यहाँ इस पे चारों तरफ कुछ पॉइंटर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी हेल्प से आप उसकी साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं किसी भी साइड से। या फिर आप इस शेप्स को फ्लिप भी कर सकते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट पलट भी सकते हैं उसको। डाउन टू अप टू डाउन भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक येलो पॉइंटर है, इससे इसकी हेल्प से आप इसकी साइज को मतलब इसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से मतलब इसके अलावा हम यहाँ पर एक शेप्स फॉर्मेट ऑप्शन खुल जाएगा जैसे ही आप शेप्स को इंसर्ट करते हैं। यदि आपका कर्सर बाहर की तरफ क्लिक किया है तो वो ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देंगे, इसलिए आपको कर्सर शेप्स के ऊपर ही रखना है क्लिक करके। तो हम समझते हैं शेप्स फॉर्मेट के इन ऑप्शंस के बारे में। शेप्स स्टाइल की बात करें तो यहाँ पर इस शेप्स को स्टाइल देने के लिए है, जो कि पहले से यहाँ पर कुछ कलर प्री डिफाइन है। डायरेक्ट आप क्लिक करके वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप इनमें से कोई आपको कलर पसंद नहीं आता है तो आप शेप फिल में जाके यहाँ से कुछ भी कलर ले सकते हैं। यदि आपको इनमें भी कोई कलर पसंद नहीं आता है तो आप मोर फिल कलर्स में जाके कस्टम में जाके अपना खुद का कलर अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ब्लू लिया और यहाँ पर मेरी लाइन है बिल्कुल नीचे की तरफ। यदि मैं इसको ऊपर करता हूँ आप देखेंगे कलर चेंज हो रहा है इधर पर। यदि जैसा भी आपको कलर चाहिए बस वहाँ पे आप रुक के उसे ओके कीजिए, वो कलर आपका यहाँ पर एक नया बन जाएगा। यदि आपको कलर हटाना है आप नो फिल कीजिएंगे करेंगे। उसके बाद है पिक्चर। यदि हम फ्रॉम फाइल करते हैं और यहाँ पर हम कुछ भी एक पिक्चर ले लेते हैं समझने के लिए इस तरीके से, तो क्या होगा उस शेप्स में आपकी पिक्चर फिट हो जाएगी कलर की जगह पर। यदि आप ग्रेडियंट देना चाहते हैं तो आप ग्रेडियंट दे सकते हैं। यदि आप टेक्सचर देना चाहते हैं तो आप टेक्सचर रख सकते हैं। यदि आप कुछ भी नहीं रखना चाहते हैं तो आप नो फिल कर दें। उसके बाद है यहाँ पर शेप्स आउटलाइन। आउटलाइन मतलब क्या है, जो शेप्स की लाइन है आउटलाइन है उसका आप कलर चेंज कर सकते हो इस तरीके से। आउटलाइन को आप चाहे तो यहाँ पर भी वही सेम ऑप्शन है, आप खुद से भी कलर बना सकते हो या नो आउटलाइन लाइन ही हटा सकते हो। वेट में आप लाइन को कितना मोटा या कितना पतला रखना है वो डिसाइड कर सकते हो। आपको लाइन किस हिसाब से चाहिए वो आप ले सकते हो। यहाँ पर आप सारे ऑप्शन यूज करके देख सकते हैं। ओके, देखिए डायरेक्शन चेंज होगी। नो आउटलाइन करेंगे तो क्या होगा, वो लाइन हट जाएगी इस तरीके से। कुछ कलर कर देंगे तो आ जाएगी। यहाँ पर हमने ये वाली सिलेक्ट की हुई है, यदि हम ये कर देंगे तो इस तरीके से रहेगी। उसके बाद है शेप्स इफेक्ट। शेप्स इफेक्ट में आप शेप्स को इफेक्ट दे सकते हैं, इस पर प्रभाव डाल सकते हैं किस तरीके से देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट दिए हुए हैं पहले से ही, आप एक एक करके यहाँ पे देख सकते हैं कि वो किस तरीके का इफेक्ट कैसे दिखेगा। आपको जो भी ज़रूरत हो आप उस पर क्लिक कर देंगे वैसे आ जाएगा। आप एक साथ बहुत सारे इफेक्ट भी एक ही शेप्स में यूज़ कर सकते हैं। ये सेम चीज़ हम पिक्चर में भी हमने सीखा था, सेम चीज़ पिक्चर के लिए भी है। यदि आपको इफेक्ट हटाना होगा तो आपने जहाँ से इफेक्ट डाला है आपको उसी सेक्शन में जाके उसके नो ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। हमने यहाँ पे दो इफेक्ट डाले थे तो एक यहाँ से हटा दिया है, एक हमने यहाँ से डाला था। यहाँ पे दिख जाता है कि कौन सा इफेक्ट डाला हुआ है, नो करने से वो हट जाएगा। बात करते हैं वर्ड डॉट स्टाइल की। वर्ड डॉट स्टाइल में ऐसा है कि हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। उसके अंदर टेक्स्ट टाइप करने के बाद हम उसको हमारे हिसाब से कलर दे सकते हैं। मैं इसकी थोड़ी साइज को बड़ा करता हूँ
पेज को भी जूम कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्माइल। अब स्माइल को यदि मुझे कलर देना है मेरे हिसाब से, हम होम से भी जाके दे सकते हैं, बट यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे पहले से ही कुछ डिज़ाइन है, आप इनमें से डायरेक्ट ले सकते हैं, या फिर आप टेक्स्ट फिल कर सकते हैं। वहाँ से कुछ भी एक कलर ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। टेक्स्ट की आउटलाइन को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने सेप्स की आउटलाइन को चेंज किया वैसे ही टेक्स्ट की आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने सेप्स इफेक्ट डाला वैसे आप टेक्स्ट इफेक्ट डाल सकते हैं, कुछ इस तरीके से। हटाने के लिए सेम ऑप्शन है, आप वहीं से जाके हटाएंगे नो ऑप्शन को यूज करके। यदि आपको आउटलाइन हटानी है टेक्स्ट की, आप नो आउटलाइन करेंगे। यदि आपको कलर हटाना है तो आप नो फिल करेंगे। ओके, यहाँ पर भी सेम चीज ग्रेडियंट दी हुई है, आप ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट डायरेक्शन, आपको टेक्स्ट को किस डायरेक्शन में रखना है। अभी हॉरिजॉन्टल है, आपको रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री करना है, या आपको 270 डिग्री करना है, या आपको यहाँ पर ऑल डायरेक्शन ऑप्शन है। हॉरिजॉन्टल और इस तरीके से, बस 3 ही ऑप्शन है। आप यहाँ से पहले जैसा करना, हॉरिजॉन्टल कर देंगे। उसके बाद अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट में क्या है, आप टेक्स्ट को टॉप में या मिडिल में या फिर बॉटम में रख सकते हो। देखिए कर्सर हमारा हट गया था, तो ये हट गया ऑप्शन। उसके बाद है पोजीशन। पोजीशन में क्या है, आप सेप्स को अपने पेज में कहीं पर भी अरेंज करके रख सकते हैं। टॉप में रखना है, लेफ्ट में, टॉप, लेफ्ट सेंटर राइट, मिडिल लेफ्ट सेंटर राइट, या बॉटम लेफ्ट सेंटर राइट। जहाँ पर भी आपको पेज में रखना है आप डायरेक्ट रख सकते हैं, या आप अपने हिसाब से भी उसको अरेंज करके रख सकते हैं इस तरीके से। यही सेम ऑप्शन जब हम पिक्चर के लिए यूज़ करते हैं, तो पिक्चर में क्या होता है कि पहले से पिक्चर लॉक रहती है, यानी कि फ्रीज रहती है। उसे आप डायरेक्ट कहीं पे मूव नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको उसे अनफ्रीज करना होता है या उसका लॉक खोलना होता है। उसके लिए 2 ऑप्शन दिए होते हैं, एक पोजीशन, एक रैप टेक्स्ट। पोजीशन में आप ये 9 ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं पिक्चर को अनलॉक करने के लिए या शैप्स को कहीं पर भी रखने के लिए, और इस ऑप्शन से वो चीज़ वापस लॉक हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये लॉक हो गया है, मतलब फ्रीज हो गया है। बट जब आप इसे इंसर्ट करते हैं ये फ्रीज नहीं रहता है, अनफ्रीज ही रहता है बाई डिफॉल्ट। उसके बाद है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में आप तो सेम ऑप्शन, मतलब जैसे हमने पिक्चर में किया था, इन लाइन विद टेक्स्ट। आपका जो सेप्स है वो अ, जिस लाइन में सेप्स है उसी लाइन में आपका टेक्स्ट भी रहेगा। स्क्वायर, आप स्क्वायर में उसको रख सकते हैं, चारों तरफ टेक्स्ट स्क्वायर में आ जाएगा, राइट, इस तरीके से आ जाएगा। रो, राइट, तो लगभग सेम ही है। टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम यदि करते हैं तो टेक्स्ट जो है ना सेप्स के ऊपर और नीचे की तरफ रहेगा, सेप्स हमारा बीचों बीच रहेगा। यदि आप यूज करते हैं बिहाइंड टेक्स्ट, तो ये इंटरेस्टिंग है कि आप अपने सेप्स को टेक्स्ट के पीछे डाल सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट से क्या होगा, आप सेप्स को टेक्स्ट के ऊपर रख सकते हैं। सेम चीज यहाँ है ब्रिंग फॉरवर्ड। यदि आपको ब्रिंग इन फ्रंट जो कि पहले से है, या ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये टेक्स्ट के ऊपर है, ये बिहाइंड हम टेक्स्ट के पीछे करते हैं इसको, और ये हम उसको ऊपर कर लेते हैं। पिक्चर के ऊपर पिक्चर के लिए है। उसके बाद है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन में क्या होगा, यदि हमारे पास 2-3 सेप्स हैं और हमें, अभी हम एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं। यदि मैं यहाँ पर करता हूँ इसको सेंड टू बैक, तो आप देखेंगे जो मेरी पहले वाला जो सेप्स है ना वो पीछे की तरफ चला गया है। यदि मैं इसको करता हूँ ब्रिंग टू फ्रंट, तो जो पीछे है ना वो ऊपर आ जाएगा। ओके, सेंड बैकवर्ड, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन में क्या है कि आप किसी भी सेप्स को यहाँ से सिलेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं, या उसे हाइड या अनहाइड भी कर सकते हैं। यदि आप इन सेप्स का ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं
तो यहाँ पर एक ग्रुप ऑप्शन भी दिया हुआ है, ये जो कि अभी हाइड है। वो कब दिखता है, जब आप एक से ज़्यादा इमेज या शेप्स को सिलेक्ट करते हैं तब वो दिखाई देता है। यदि हमें इन तीनों का ग्रुप बनाना है इसी सेम साइज में, तो हम सिलेक्ट करके बस इसको जाके यहाँ से सीधे ग्रुप कर देंगे, तो एक ग्रुप बन जाएगा इस तरीके से। अनग्रुप करने के लिए वापस इसको अनग्रुप करेंगे, अनग्रुप करने के बाद बाहर क्लिक करेंगे एक बार, उसके बाद ये अलग अलग दिखाई देगा। अलाइनमेंट यहाँ पर दिया है शेप्स के लिए कि आप शेप्स को कहाँ रखना चाहते हैं, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, टॉप में तो है वो, मिडिल में, इस तरीके से, या बॉटम में, वो आप ऑप्शन यूज करके देख सकते हैं। ये अलाइनमेंट है। ओके, फिर है रोटेट ऑप्शन, जो कि हमने पहले ही समझा है कि इसको यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से, वो चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद शेप्स की हाइट को कितना बढ़ाना है, विड्थ को कितना बढ़ाना है, वो यहाँ से कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में और कुछ ऑप्शन रह गए हैं, जैसे कि इंसर्ट शेप। आप डायरेक्ट यहाँ से शेप इंसर्ट कर सकते हैं, आपको वापस इंसर्ट पॉइंट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ है जो हमने पहले ही समझ ली। उसके बाद है यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स। यदि भी क्या है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट शेप्स के अंदर लिख रहा हूँ तो वो अपने हिसाब से आ रहा है, लेकिन मुझे अपने हिसाब से रखना है यदि टेक्स्ट को, तो मुझे करना होगा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स से क्या होगा, मैं यहाँ पर एक बॉक्स को ड्रैग करूँगा तो इंसर्ट हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है स्माइल। अब इस बॉक्स को मैं मेरे हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकता हूँ, और इसमें मुझे जो भी अलाइनमेंट देना है वो मैं दे सकता हूँ। ठीक है, हाँ, मैं इसको चाहे तो लेफ्ट सेंटर राइट भी यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके जो शेप्स का फिल है वो हटा दूँगा, इसकी जो आउटलाइन है वो भी मैं हटा दूँगा, तो मुझे उसकी जो दिखाई नहीं देगा। मैं इसको अब कहीं पर भी अपने हिसाब से रख सकता हूँ। कलर दे देंगे जो भी रखना होगा इस तरीके से। ये चीज़ बिना टेक्स्ट बॉक्स के पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज जो टेक्स्ट है वो अपने हिसाब से आएगा। इसके अलावा एक ऑप्शन और है यहाँ पर, एडिट टेक्स्ट, जो कि इम्पोर्टेंट है। यदि आप कई बहुत सारे शेप्स ऐसे होंगे कि जो पहले से MS वर्ड में दिए हुए हैं वो आपके लिए यूज़फुल ना हो, कुछ आपको अलग से क्रिएट करना हो, कुछ अलग डिज़ाइन देनी हो, आप उसको दे सकते हो। तो जैसे ही हम एडिट पॉइंट पर क्लिक करेंगे, चेंज शेप तो है कि आप चेंज कर सकते हो, उस शेप्स को ही चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, एडिट करना है। तो आप एडिट पॉइंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने एडिट पॉइंट पर क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर में कुछ पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। इन पॉइंटर को यदि हम पकड़ के क्लिक करते हैं मात्र, या कहीं पकड़ के खिसकाते हैं, तो आप देखेंगे साइज जो है ना चेंज हो जा रही है। और ये जो व्हाइट कलर पे दिख रहा है, ब्लैक कलर पे, ब्लैक पॉइंट पे क्लिक करने के बाद ये व्हाइट दिखेगा दोनों साइड उसके। आप उसको पकड़ के उसकी डिजाइन को अपने हिसाब से कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो ये मैंने समझाने के लिए किया है, आप अपने हिसाब से डिजाइन दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। यदि किसी पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम हो, नहीं समझ आया हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।